14 अप्रैल 2008 की वो काली रात, जिसकी याद से आज भी जिला अमरोहा के गांव बामनखेड़ी पूरी तरह से दहल जाता है। शबनम ने सलीम को पाने की चाहत में एक जघन्य अपराध किया, जिसमें अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। अब आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला की फांसी होगी। ये एक इतिहास भी बन सकता है। हालांकि अभी शबनम की डेथ वारंट पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं, जिसके बाद शबनम ने जेल में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम शबनम ने अब ताज रखा, जिसको लेकर आज हम शबनम के बेटे के पालन पोषण करने वाले माता पिता उस्मान जी से खास बात करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उस्मान जी, आप शबनम के कितने करीब थे? शबनम को कब से जानते थे? जो ये अपराध हुआ था उससे पहले आप शबनम से कितनी बार मिले? बताया जाता है कि आप शबनम के साथ भी पढ़े हैं। आपका क्या रिश्ता शबनम से रहा? मैंने और उन्होंने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है। वो मेरी सीनियर थी और मैं उनसे 2 साल जूनियर था। जब मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो वो बीए फाइनल में थी और कॉलेज जाने के लिए एक ही बस होती थी। उस बस में अक्सर कभी कभार हम लोग मिल जाया करते थे। बस इतना, जैसे एज यूजुअली हम किसी को जानते हैं, दुआ सलाम होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसी बीच में उन्होंने मेरी पढ़ाई में कुछ मदद की थी, मेरी फ़ीस भरी थी। तो एक पहलू ये था और दूसरा ये कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया। छोटे बच्चे की जैसे समझाते हैं कि आप पढ़ाई करो, पढ़ के आप कुछ कामयाब हो सकते हो। तो यही सोच के कि हाँ, कि मैं उनके कहने पर आके मैंने इम्प्रूवमेंट का फार्म भरा और मैं पास हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, आगे कई कामयाबी भी हासिल की हैं। इसी बीच मुझे पता चलता है कि 2008 में उन्होंने अपने ही परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या कर दी है, जिसके बाद मैं उनसे उस टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था, जॉब की तलाश में था। और सन 2012 में पहली बार मैंने उनसे फिर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई और 2.5 साल लगे मुझे उनसे मिलने में। पहली बार जब मैं जेल में उनसे मिला था तब मुझे पता चला कि उनको एक बच्चा है। इससे पहले मैं उन पर एक किताब लिखना चाहता था, लेकिन किताब का आइडिया मैंने पोस्टपोन कर दिया और उनके बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में जुट गया, क्योंकि उस बच्चे को मुरादाबाद या आसपास के जितने भी ज़िले हैं, इस करोड़ों की आबादी में भी कोई लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उस बच्चे को भी जीने का पूरा अधिकार है और वैसे जैसे हम और आप लोग जीते हैं उस हिसाब से जीने का अधिकार है। मुझे CWC से पता चला कि उस बच्चे को लेने के लिए कोई आगे आ ही नहीं रहा है। तब मैंने सोचा कि शायद आज मैं जो भी कुछ हूँ शबनम की मोटिवेशनल और उसकी दी हुई मदद से, तो मुझे भी आज उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उसके बच्चे को गोद लेने का फ़ैसला कर लिया था। आज आप शबनम की अच्छाइयों को उठा रहे हैं। वही शबनम जो अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की सोते समय कुल्हाड़ी से हत्या कर देती है, वो शबनम इतनी बड़े कदम उठाएगी? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गैर भाई को वो भाई मानती है और अपने ही सगे परिवार को, अपने ही खून की वो हत्या कर देती है? कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता कि क्या सिचुएशन रही थी उस टाइम, क्या रहा था क्या नहीं। यहाँ 2 शबनम हैं, एक जो मदद करती है और एक माँ, और एक वो शबनम है जिसने अपने परिवार के लोगों को मारा है। मैं ये नहीं कहता कि इसको छोड़ा जाए। भारत का कानून उसको फांसी की सज़ा देने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है और मैं चाहूँगा कि शबनम को फांसी ही होनी चाहिए और ऐसे अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। समाज को भी एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात एक बच्चे की परवरिश का भी है, उसका भी अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बताया जाता है कि 11 माह का उनका एक भतीजा भी था, वो मासूम था। वहीं उनका जो बेटा है, आज वो अपने बेटे से, जो वो बताया जाता है कि ताज़ो थे, वो जेल में उनका जन्म हुआ था और जेल में 6 साल कुछ दिन रहे थे वो।
तो इधर वो बेटे के प्रति अपना प्यार जताती हैं, वो भी किसी का बेटा था। और वो जो अभी आपने कहा था कि वो एक शबनम भी थी, बहन भी थी, बेटी भी थी, वो जो शबनम थी वो तो जो अपने परिवार की हत्याओं से पहले शबनम वो मर चुकी थी। उसके बावजूद जो वो दूसरी शबनम थी, या क्या शबनम थी, या क्या रूप था उसका, जो अपने ही परिवार को बेरहमी से वो काट डालती है। 2008 में वो जो अपराध हुआ है वो किस सिचुएशन में हुआ है, इसकी जो बारीकियां हैं वो शबनम ही ज़्यादा गहराई से बता सकती हैं। मैंने जितनी बार भी शबनम से मिला हूँ, मैं एक अच्छे रूप में मिला हूँ। आज भी मैं हर 3 महीने में उनसे मिलने जाता हूँ, चाहे वो रामपुर जेल में हो या मुरादाबाद जेल में हो। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे मारने की कोशिश करती हैं या अपने बच्चों को मारने की कोशिश करती हैं, या जेल में बहुत सारे लोग हैं उनको मारने की कोशिश करती हैं। मुझे तो नहीं लगा कि उन्होंने किसी के साथ इस तरह की बात की है। रही बात यह कि जो 2008 में हुआ है उसकी वो पिछले 12 साल से सज़ा भुगत रही हैं, और अभी वो सज़ा पूरी नहीं हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो आप जो मिलते हो उसी शबनम से मिलते हो, या एक ताज की माँ से मिलते हो? मैं बताया आपको कि मैं उस शबनम को से आज तक नहीं मिला जिसने अपने परिवार के लोगों की हत्या की है। मैं आज भी पहले कॉलेज मेट से मिलता था और आज एक माँ से मिलता हूँ। और माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। बेटा कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। आपने कभी ये जानने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या ये अपराध आपने ही किया है, और किया है तो क्या सोच के किया है? इतनी गिरी हुई घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हैं? आप बेहतर जानते थे, उनके साथ शिक्षा ग्रहण की है आपने। कोई ऐसी राज बताया हो उन्होंने कि क्या मजबूरी उनकी बनी, या किया है उन्होंने नहीं किया है, आप अच्छा जानते हैं। कोई भी ऐसा मैसेज बताएं जिससे, जो कि कुछ छुपी हुई चीज़ हो जो वो आपको बताया हो उन्होंने। मैंने इस बारे में कभी उनसे बात नहीं की कि तुमने अपने परिवार के लोगों को क्यों मारा। तो मेरी इसमें मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्या कंडीशन थी, क्यों मारा, कैसे मारा। मैंने न जाना है, ना कभी उन्होंने मुझे इस बारे में बताया है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।